हाँ जी, तो गाइस ये रहा हमारा लेक्चर डाइवर्जेंस थ्योरम के ऊपर। ठीक है जी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है थ्योरेटिकल अकॉर्डिंग। तो देखें डाइवर्जेंस थ्योरम कहता क्या है बच्चों को, कहता है कि डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट्स दैट द इंटेग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस। यानी कि अब आपको यहाँ पे मेरी बात की समझ नहीं आई होगी जब मैंने स्टेटमेंट को पढ़ा। पहले तो उसने बोला कि डाइवर्जेंस थ्योरम कहता क्या है, यहाँ तक तो हमें समझ आती है। ठीक है, डाइवर्जेंस थ्योरम बच्चों एक क्लोज सरफेस पे हमेशा अप्लाई होता है। ठीक है, ये मैं क्लोज सरफेस ले लेता हूँ, ये आप इस तरह से एक क्लोज सरफेस ले लें। ठीक है, ये क्लोज्ड हमारे पास क्या है जी, क्या लें, वैक्यूम है। ठीक है, इसमें अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो, ठीक है, उसने बोला नॉर्मल कंपोनेंट मींस नॉर्मल पॉइंट, उसके पॉइंट अगर हम लेंगे इसके कंपोनेंट बन जाएंगे ना। एक क्या लें, एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जी एक्सिस। ये जी हो गया, ये अपने पास एक्स हो गया, और ये अपने पास क्या हो गया बच्चों, वाई या एक्स यहाँ से स्टार्ट होता है। चले कोई नहीं, हमने पॉइंट्स लेने हैं बस। तो देखो ये पॉइंट हमने लेके उसके कंपोनेंट्स बना दिए। ठीक है, वो कहता है कि इनका जो इंटेग्रल होता है क्लोज सरफेस का, ठीक है, वो बराबर होता है इंटेग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर फील्ड थ्रू आउट द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। ठीक है, यानी कि वो इक्वल होता है उसी वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस के इंटेग्रल के जो उस वॉल्यूम को इनक्लोज किए हुए होता है। देखें इसका एक टोटल वॉल्यूम होगा, वो टोटल वॉल्यूम की बात करता है। ठीक है, आगे ये जो मैथमेटिकली तौर पे ये आपको समझा देगा क्या चीज़ है। तो देखो बच्चों, ये जो आपको डेल नज़र आ रहा है ना, ये चेंज इन वॉल्यूम को प्रेजेंट कर रहा है, जिसे हम डेल्टा भी कहते होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है किस चीज़ का, डेल्टा और फोर्स का। ठीक है, ये फोर्स को प्रेजेंट कर रहा है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एंड फोर्स विच इज़ इक्वल टू लिमिट। यहाँ पे देखें इस साइड पे थी लिमिट डेल वी अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि चेंज इन जो वॉल्यूम है वो तो ज़ीरो है। अब बच्चों ये क्यों यहाँ पे ज़ीरो के इक्वल है, देखो ज़रा गौर करो। ये एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है शेप का। ठीक है, हमने जिस भी शेप में कोई पॉइंट लेना है उसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम तो उसका चेंज होना नहीं है क्योंकि वॉल्यूम फिक्स होता है। तो डेट्स बाय चेंज इन वॉल्यूम अप्रोचेस टू जीरो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर देखें ये एक स्पेसिफिक इंटेग्रल होता है जिसके ये इस तरह से हम साइन लगाते हैं, और ये जिस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है यहाँ पर उसको नीचे मैंशन किया जाता है। जैसे आपको याद होगा हमने जब किया था, क्या नाम है उसका, अपनी बुक की थी कम्प्लेक्स इंजीन, पता नहीं अब उसका क्या नाम था बच्चों, ये प्रीवियस में ही अभी हमने उसे स्टडी किया है। तो उसमें हम इस तरह से साइन लगा के नीचे सी लिखते होते थे, यानी वो कांस्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये वो हमें बताता था। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये फोर्स डॉट डी एस, यानी डी एस मीन्स, डी एस का क्या मतलब है बच्चों, डिस्टेंस की बात कर रहा है, डी एस चेंज इन डिस्टेंस। तो बटे में था डेल वी। अब देखो बच्चों मैंने क्या किया, मैं इन दोनों को उठा के ले गया दूसरी जानिब, ये लिमिट दूसरी तरफ अप्लाई हो गई। तो लिहाजा बच्चों क्या होगा जी, जब लिमिट इस साइड पे आई और बटे डेल भी यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो डेल चेंज प्लस लिमिट जब दोनों आपस में इकट्ठे होते हैं तो वो भी एक स्पेसिफिक इंटेग्रल बना देते हैं। डेट्स वाई ये हमारे पास क्या आ गया जी, देखें वो टर्म वहीं पर रह गई। ठीक है जी, और ये टर्म इधर आ गई हमारे पास स्पेसिफिक इंटेग्रल, जिसके अकॉर्डिंग होता है वो नीचे आ गया वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंग था, और उनका देखिए डॉट प्रोडक्ट बीच में था और साथ में डी वी जाके मल्टीप्लाई हो गया, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से इसका प्रूफ आता है। तो देखें काफ़ी आसान है बच्चों, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस अपने ज़हन में एक चीज़ रखिएगा कि वॉल्यूम इसमें स्पेसिफिक होता है जो चेंज नहीं होता, और इसमें कोई इतनी लंबी कहानी नहीं लिखी हुई, इसको याद करना मुश्किल नहीं है।